उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भागवत कथा के दौरान 21 जून को एक हंगामा हो गया। भागवता कथा कहने वाले व्यास की गद्दी पर बैठे शख्स को बहुत सारे लोगों ने चुटिया काट दी और उनसे अभद्रता की। इस पर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने जिनका उत्पीड़न हुआ था उनके यहाँ अपने यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया। अब दरअसल पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा हो रही है, यादव वर्सेस ब्राह्मण। जातिगत बातें होने लगी हैं, यादव वर्ग अलग कह रहा है और इसके बाद एक हंगामा भी हुआ जिसमें पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया। मैं इस समय हूँ सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। यहाँ मेरे साथ स्थानीय बुद्धिजीवी ब्राह्मण हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्या सोचते हैं। क्या व्यासपीठ पर बैठा शख्स गैर ब्राह्मण हो तो क्या दिक्कत है, और अगर ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? क्या ज्ञान सीमित होता है? क्या गैर ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठकर भागवत करने का अधिकार नहीं है, या प्रशासन की इसमें कमी है? आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा हूँ। राकेश जी, अभी आपने भी देखा होगा, बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है और अब इसकी जातिगत बातें होने लगी हैं। ऐसा लगता है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण ये मामला हो गया। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये गलत है। ये केवल एक गांव तक सीमित मैटर था। इसको जो एक ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाना जिनने भी बनाया है राजनीतिक लोगों ने, वो गलत है। हालांकि वो ज्ञानपीठ पे बैठे व्यक्ति का कोई भी इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी गलत किया था कि वो धोखा दे रहे थे, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सारे उनको अगर उनका कोई दोष था तो नियम अनुसार या कानून व्यवस्था के अनुसार वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। इस तरह से अब किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने भी, आपको ऐसा लगा, इटावा में थोड़ा ढील डाली इसमें? अब क्या कारण रहा क्या नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि प्रशासन थोड़ी ढील डाले हुए है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उनकी गलती ज्यादा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष शर्मा। मैडम, आप भी देख रही होंगी टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया में बड़ी बुरी तरह सुर्खियां बनी हुई हैं। यहाँ तक कि कई जगह जो भागवत हो रही हैं उन पे भी अब संशय सा हो गया है। फिरोजाबाद में भी, टूंडला में आपने देखा होगा, एक भागवत कथा को टाल दिया गया सिर्फ इसी विवाद में। आप एक महिला होके, इतनी पढ़ी लिखी महिला होके, क्या समझती हैं? मैं तो ये कहूंगी कि ये गलती शुरुआत से हुई। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। तो पहले तो आपको देखना था कि वो कितना उनके अंदर ज्ञान है। यहाँ में जातिगत मामला ये बिल्कुल नहीं है, ये धोखाधड़ी वाला मामला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं अखिलेश जी आपसे भी कहना चाहूंगी कि ये जातिगत मामला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। चारित्रिक दोष ना हो व्यक्ति में, ज्ञान की पराकाष्ठा हो, शिक्षा का रथ अखिल विश्व में जहां कहीं रुक जाता, अंधकार में घिरा देश वह दिशा भ्रमित हो जाता। व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा हो, ज्ञान का भंडार हो, तो मैं नहीं मानती कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने ऐसा किया है, पहले तो आपको बिल्कुल समझ बूझ कर सब जांच पड़ताल करके आपको, क्योंकि वो भागवत कथा है, मनोरंजन का विषय नहीं है, ना कोई मनोकामना पूर्ति का विषय है। मैं आपके इस माइक के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, जब हम भव सागर से पार करना चाहते हैं तब हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। और जब हम उसको गुरु बना रहे हैं, व्यास पीठ पर बैठा रहे हैं, तो बहुत ही सोचकर, समझकर, जानकर, बूझकर, छानकर और बहुत ही जानकर उन्हें बैठाना चाहिए। एक बार हमने जैसे बैठा लिया, उसकी ये हालत भी नहीं करनी चाहिए। भारत में दंड विधान है, कानून है, उसका आश्रय लेना चाहिए और उसके हिसाब से ही सारी समस्या का समाधान करना चाहिए। गलती दोनों तरफ से है। मुकुटमणि जी को भी अग्निहोत्री नहीं लिखना चाहिए, उन्हें अपनी जाति पहले ही बतानी चाहिए। अरे इस देश में तो सूत पुत्र, सूत जी हमारी वो कहते हैं, सत्यनारायण की कथा सूत जी ने कहा। महर्षि वेदव्यास जी एक धीवरी के पुत्र थे, उन्होंने महाभारत लिखी है, तो जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? थोड़ी समझबूझ की कमी है।
प्रशासन को, बड़े-बड़े नेताओं को और जो अपने आप को बहुत ही अगुआ समझते हैं, उनको इस मामले को बड़ी ही आराम से सुलझा सकते थे और ये जो जातिगत मामला है, ये बिल्कुल जातिगत मामला नहीं है। जो भी ऐसा कर रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है, अपने लिए भी गलत कर रहा है, हमारे लिए भी गलत कर रहा है और देश के लिए भी गलत कर रहा है। आपका क्या नाम है? संजीव उपाध्याय नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भारतीय सवर्ण महासभा उत्तर प्रदेश। ये जब से इटावा में एक घटना हुई है, पूरे प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण की बात होने लगी है। जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, ब्रजेश पाठक हो या बहुत सारे ऐसे नेता, अपनी अपनी जातियों को लुभाने में लग गए हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आम लोग और आप चूंकि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति क्या सोचते हैं? मेरा कहना ये है, जो ये घटना हुई है इसमें साजिश है, इसमें एक राजनेताओं की साजिश है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में आधार चेतन है, सृजन चेतन है, ये भी यादव है। हमारे में तुम्हारे बाबा रामदेव ये भी यादव है, तो यादवों से हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन जो कार्ड पर उन्होंने जो आधार कार्ड पर फर्जी अग्निहोत्री लिखा, उसका लोगों ने विरोध किया। होता ये है, जब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई ना कोई उसमें ऐसे होते हैं उर्दंडी, उन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया, लेकिन उसकी सजा कानून देगा। लेकिन कानून ने 4 लोगों को जेल भेज दिया, मुकदमा भी लिख दिया, लेकिन आप इस तरीके से उन पूरे गांव पर जाकर हमला करोगे, उनकी सुरक्षा नहीं करोगे, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार यही पीढ़ी लाकर सवर्णों की अनदेखी कर रही हैं, ब्राह्मणों की अनदेखी कर रहे हैं और ब्राह्मणों पर ये लगातार अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाकर उनका 51,000 रुपए देकर सम्मान किया और ब्राह्मणों को के घर के पास भी नहीं गए, ना कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करने के लिए भेजा। इसलिए मैं उनसे, अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मानसिकता ब्राह्मण विरोधी सुधारें, अन्यथा उत्तर प्रदेश में आप जब से 17 से गायब हैं, फिर दोबारा कभी आने वाले नहीं हैं। आपके पिताजी जब भी ये देहांत हुआ था, तब भी ब्राह्मणों ने उसका संस्कार किया था, आपने जब यादवों को क्यों नहीं कराया? इसका मतलब आप भी जानते हो कि ब्राह्मण ही पूज्य हैं, ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन उनको आना तो चाहिए, मंत्र तंत्र कुछ आने तो चाहिए। उन पर आते नहीं है, 4 गाने गाए और बस पंडाल सजा लेते हैं। मैं भारतीय सवर्ण महासभा के नाते ये बताना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को, अगर आपने ब्राह्मण विरोधी मानसिकता नहीं सुधारी तो उत्तर प्रदेश में आपके हर जिले में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए जाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि कुछ सही हो, ब्राह्मणों के प्रति नरमी आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनेश शर्मा। विनेश जी, आप तो पूरे कपड़े में एकदम भगवा में रंगे हुए हैं। अब आप भी ये समझते हैं कि क्या यादव और ब्राह्मणों में खाई पैदा हो गई है या पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आपके भी बहुत सारे यादव मित्र होंगे, कैसा लगता है जब ये माहौल एक क्रिएट कर दिया गया? देखिए साहब, ये जो इटावा के दादरपुर में प्रकरण हुआ है, ये वास्तव में जाति प्रकरण तो है ही नहीं, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये प्रकरण है संस्कार और कुसंस्कारों का। हमारे जो आचार्य जी मुकुटमणि जी वहाँ कथा वाचन कर रहे थे, किसी तरीके से कथा तो कहना सीख गए, लेकिन कुसंस्कार होने के कारण से उन्होंने बहन बेटियों की तरफ छींटाकशी की, जिस कारण से उनका मुंडन हुआ। बचपन में मैं ये देखता था कि हमारे यहाँ जब कोई चोर पकड़ा जाता था या कोई बहन बेटी के साथ ऐसी गलत छींटाकशी करने की कोशिश करता था, तो हमारे बुजुर्ग गंजी चांद करके और चौराहे पे जुलूस निकालने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये घटना कुसंस्कारों के कारण हुई, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उनके पास राजनीतिक मुद्दा कोई रहा नहीं, कोई ऐसी चीज उनके पास रही नहीं जिससे वो पब्लिक में एक ऐसा मैसेज दे सके कि भाई हम भी सत्ता के काबिल लायक हैं। एक बात बताएं, चलो कोई भी जाति का व्यास गद्दी पे जो भगवत कथा आपका सुना रहा है, तो क्या उसके अपमान के लिए उसकी चोटी काट देना, उसके बाल काट देना, ये उचित है? देखिए, बाल काटना तो, चूंकि मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा था, पहले जब ऐसी कोई उद्दंडता कर देता था तो सर मुंडन कर देते थे, लेकिन अब चोटी का जो विषय है, चोटी में ये कहता हूँ कि उनकी चोटी काटी गई या कैसे कटी मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कोई भी ब्राह्मण और खासकर किसी भी जात का सनातन हिंदू चोटी काटने की उद्दंडता कर ही नहीं सकता। हिंदू समाज में चोटी काटना गाय काटने के समान है, उनका सिर मुंडन हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। भाई साहब, बहुत सारे यादव युवा वहां प्रदर्शन करने गए और वहां यहाँ तक कि पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई। तो अचानक से एक वर्ग ये खड़ा हो गया जो दूषित मानसिकता लेके जा रहा है
कि हमें ब्राह्मण को सबक सिखाना है। आप कैसे देखते हैं? जो भी है वहाँ पर जो लोग जो अचानक पहुंचे वो एक साजिश के तहत पहुंचे गए और उनको इस तरह से नहीं जाना था। फिर जाने से पहले जिन्होंने भी वहाँ पे भेजा तो उनको पहले वहाँ छानबीन कर लेनी चाहिए थी कि जो गायकार थे, कथावाचक थे, वो अपनी जाति छुपा के काम कर रहे थे और उन पे अभद्रता की भी शिकायतें वहाँ से मिल रही थी। ठीक है, आपका क्या नाम है? अशोक शर्मा हरी। अशोक जी, क्या इसमें प्रशासन की भी कहीं कमी रही? लगभग 200 से ऊपर युवा मोटरसाइकिल पे गए, उस गांव में जाके प्रदर्शन करना चाहते थे। उनका कहना ये है कि हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन उपद्रव सा हुआ और पूरे लगभग उत्तर प्रदेश में एक सेंसिटिव सा हो गया। अब कहीं भी भागवत होती है तो हर जगह पूछताछ शुरू हो गई है कि जो भागवत कथा कर रहा है वो किस जाति का है, किस समाज का है। लेकिन ज्ञान तो कोई भी कभी भी किसी को दे सकता है, गुरु तो कोई भी हो सकता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है और क्या प्रशासन की कहीं ढील नजर आती है? ऐसा है, जो लोग तथाकथित रूप से भागवत करते हैं जबकि वो ब्राह्मण नहीं होते और उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये लोग अपनी जाति बदलकर और ब्राह्मण लिखकर, जैसा कि उसने जो था अग्नोत्री लिखा, तो अग्नोत्री लिखकर ये कथा भागवत कर रहा है। उससे लोगों को ये लगा कि यदि ये कोई कुकर्म करता है तो यह सारे ब्राह्मण पर दोषारोपण होता है। लेकिन इसमें भी एक बाद में एक सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जो आधार कार्ड जारी हुआ सोशल मीडिया पे, ये दरअसल ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, ये कुछ मनचले युवाओं ने सोशल मीडिया पे आधार कार्ड बना के डाल दिया। इसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना? नहीं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि इस घटना को राजनीतिक टूल ज्यादा दिया जा रहा है। वो इसलिए कि यहाँ योगी जी सत्ता में काबिज हैं और केंद्र में मोदी जी काबिज हैं और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास। ठीक है, इस पर राजनीति वैसे एक मिनट इधर आए। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा क्या करते हैं आप? जी, मैं महंत हूँ। आप महंत हैं? महंत हैं, ब्राह्मण हैं। तो इसमें क्या दिक्कत किसी को हो सकती है कि गैर ब्राह्मण अगर पीठ से और भगवत कथा या राम कथा या शिव कथा किसी का भी उच्चारण करता है, लोग सुनते हैं। हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोगों के गुरु हैं वो गैर ब्राह्मण हैं, पूरा ब्रज क्षेत्र में ऐसा होता है। दिक्कत कहाँ आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। काफी गैर ब्राह्मण जो हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपना जो भी है समक्ष रख रहे हैं, अपना नाम, अपना सरनेम, अपनी जाति। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि सरनेम या जाति बदलकर कथा की जा रही है, ये गलत है। अपने नाम से, अपनी जाति से कथा कीजिए, जिसको करानी है वो कराएगा, जिसको नहीं करानी वो नहीं कराएगा, कोई विवाद की बात ही नहीं है। आप ऐसे दूसरे का नाम या दूसरे का सरनेम या जाति रखकर आप कथा करेंगे तो ये बात तो होने वाला ही है। तो ये फिरोजाबाद के बाशिंदे हैं, इनका कहना है कि व्यासपीठ पर गैर ब्राह्मण या किसी भी जाति का कोई भी शख्स हो, चाहे वो आचार्य हो या शास्त्री हो, वो पीठ पर बैठ के किसी भी भागवत शिव पुराण की कथा कर सकता है। लेकिन ज्यादातर यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए। दूसरा, फिरोजाबाद के जो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं, ये एक बात ये भी कहते हैं कि शुद्ध रूप से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ब्राह्मण के और या पिछड़ी जाति के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है। देखते हैं कि इस तरह की राजनीति अब किस ओर जाएगी। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।